हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी उड़ीसा चैनल। ये वीडियो हमारे जीके सीरीज का पार्ट 2 वाला वीडियो है और हम हिस्ट्री कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम वैदिक कल्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बैंक, रेलवे या फिर कोई और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। मूव करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड। वैदिक काल की समय विधि क्या थी? ऑप्शन ए 1000 BC टू 500 BC, ऑप्शन बी 1500 BC टू 600 BC, ऑप्शन सी 1500 BC टू 1000 BC या डी 500 BC टू 100 BC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500 BC टू 600 BC। वैदिक पीरियड जो है 1500 BC टू 600 BC, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड जो कि है 1500 BC टू 1000 BC, और एक है लेटर वैदिक पीरियड जो कि 1000 BC टू 600 BC है। इस वीडियो में मैं आपको एमसीक्यू डिस्कशन करने के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि आप अपने कॉपी में नोट्स कीजिएगा, और इसीलिए क्योंकि ये सब पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। पूछा है कि हाउ मेनी वेदस आर देयर। वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो वेदों की संख्या अगर बात करें तो कुल वेद 4 हैं जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मूव करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। पूछा है कि ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हिम्स। ऋग्वेद में कितना सूक्त हैं? ऑप्शन ए 1024, ऑप्शन बी 1028, सी 1125 या डी 1050। तो ऋग्वेद की अगर हिम्स या मंत्र की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1028। ऋग्वेद जो है वो सबसे ओल्डेस्ट वेद है। इसमें 1028 हिम्स या मंत्र बोल सकते हैं आप, और 10,580 जो कि नियरली इक्वल टू है 10,600 के करीब वर्स हैं, और ऋग्वेद को 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। मूव करते हैं हमारे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज द मोस्ट पॉपुलर गॉड ड्यूरिंग ऋग्वेदिक पीरियड। ऋग्वेदिक काल में के दौरान सबसे लोकप्रिय देवता कौन थी? ऑप्शन है इंद्र, सोम, अश्विन या प्रजापति। अगर हम ऋग्वेदिक काल में सबसे लोकप्रिय देवता की बात करें जो कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मेंशन है उनका नाम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंद्र। इंद्र जो हैं उनको गॉड ऑफ स्टॉर्म्स एंड वार्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वैदिक लिटरेचर इज ऑल्सो नोन एज। वैदिक साहित्य को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है श्रुति, स्मृति, संहिता या वेदांग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रुति। वैदिक लिटरेचर जो है उसको श्रुति भी बोला जाता है, और संहिता की बात करें वो हिम्स या मंत्र की कलेक्शन को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है नियर व्हिच रिवर वाज मोस्ट ऑफ द ऋग्वेदिक सिविलाइजेशन वेर सिचुएटेड। ऋग्वेदिक सभ्यता की अधिकांश भाग किस नदी के तट पर स्थित था? ऑप्शन है नर्मदा, सरस्वती, गंगा या गोदावरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर सबसे ज्यादा लोग ऋग्वेदिक के समय काल सभ्यता में रहते थे। और भी बहुत सारे नदी ऋग्वेद में मेंशन है जैसे कि काबुल, इंडस, चेनाब, झेलम, रवि, ब्यास और सतलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, व्हिच रिवर वाज आल्सो नोन एज असिकेनी ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड। कौन से नदी को असिकेनी रिवर भी बुलाया जाता था ऋग्वेदिक सभ्यता अर्ली वैदिक पीरियड में? ऑप्शन है इंडस, चेनाब, झेलम या रवि। तो अगर हम नदी की बात करें तो चेनाब को असिकेनी नाम से बुलाया जाता था
और भी बहुत सारे नदी को ऋग्वेदिक सभ्यता के समय दूसरे नाम से बुलाया जाता था, जैसे कि इंडस को सिंधु, झेलम, विताष्टा, रवि, पारुसिणी और व्यास को विपास बुलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आयुर्वेदा इज एसोसिएटेड विथ, आयुर्वेद को किससे संबंधित करते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में आयुर्वेदा का मेंशन है। ऋग्वेद में जैसे आयुर्वेदा का मेंशन है, वैसे सामवेद में गंधर्ववेद का मेंशन है, यजुर्वेद का धनुर्वेद से और अथर्ववेद का शिल्पवेद से। मूव करते हैं हमारे 9th नंबर क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 9 है द गॉडेस अरण्यानी इज द गॉडेस ऑफ डैश एज पर द ऋग्वेदिक पीरियड। अरण्यानी को किसकी देवी बुलाया जाता था, या फिर आप बोल सकते हैं ऋग्वेदिक काल के अनुसार देवी अरण्यानी को डैश देवी कहते थे। ऑप्शन ए है डॉन, बी फॉरेस्ट, सी विंड या डी अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉरेस्ट। अरण्यानी यानी कि फॉरेस्ट की देवी, जंगल की देवी, उषा को गॉडेस ऑफ डॉन और पृथ्वी जो है गॉडेस ऑफ अर्थ। 10th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वेदांत। निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है? ऑप्शन ए वेदांग, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी उपनिषद या ऑप्शन सी अरण्यक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपनिषद। वेदांत यानी कि वेद का अंत, और ये इसको उपनिषद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन। योग दर्शन की संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, ऑप्शन बी महर्षि गौतम, ऑप्शन सी महर्षि कपिल या ऑप्शन डी महर्षि जामिनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महर्षि पतंजलि। इसी तरह संख्या दर्शन के संस्थापक थे महर्षि कपिल, मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे महर्षि जैमिनी, वेदांत दर्शन के महर्षि बद्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किनको गॉड ऑफ मेडिसिन बुलाया जाता है, यानी कि औषधि की देवता कौन है? ऑप्शन ए सुश्रुता, ऑप्शन बी छायवना, ऑप्शन सी धन्वंतरी या ऑप्शन डी चरका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धन्वंतरी। धन्वंतरी को गॉड ऑफ मेडिसिन यानी कि औषधि की देवता बुलाया जाता है। इसी तरह सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी और चरका जो है इंडियन मेडिसिन का फादर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पूछा है कि द स्टेपल फूड ऑफ वैदिक आर्यंस वाज। वैदिक आर्यन का मुख्य भोजन क्या था? ऑप्शन ए बार्ली एंड राइस, ऑप्शन बी मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट, ऑप्शन सी राइस एंड वेजिटेबल्स या ऑप्शन डी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। अगर हम वैदिक आर्यंस की बात करें तो इनका मुख्य खाद्य था मिल्क एंड डायरी प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन बी है। और काव को ये लोग अघन्य मानते थे, उसका मतलब है जिनको मारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अष्टाध्यायी वाज रिटन बाय। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी पाणिनि, ऑप्शन सी सुखदेव या ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाणिनि। पाणिनि जो हैं अष्टाध्यायी के लेखक हैं। इसी तरह महाभारत वेद व्यास ने लिखा था, वाल्मीकि रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। बैटल ऑफ दासराजन वाज फोर्ट ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। दासराजन का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? यानी कि बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राजाओं का युद्ध कौन से नदी के तट पर लड़ा गया था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी विताष्टा, ऑप्शन सी पारुसिनी या ऑप्शन डी सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारुसिनी। पारुसिनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था।
सुदस किंग के अगेंस्ट, जो कि है भरत राजा त्रिस्तुस परिवार की, त्रिस्तुस फैमिली की। और परुशनी जो है रवि का दूसरा नाम है अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम। मूव करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू डिस्क्राइब आर्यंस एज ए रेस? कौन से पहले यूरोपियन व्यक्ति थे जो आर्यन को एक समुदाय या जाति मानते थे? ऑप्शन ए मैक्स मुलर, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी एच विल्सन या ऑप्शन डी नन। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैक्स मुलर। तो यही था आपका वैदिक कल्चर का मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिमिटेड थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए, ताकि ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू। जय जगन्नाथ।